Hello my dear student, in previous lecture of standard 8 lesson number 5 inside the atom हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सिम्बॉलिकली. Right, now in this lecture we will discuss how the electrons are distributed in a particular atom and how many electrons are actually present in an orbit. Right, now we have here formula 2n square. हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 2n स्क्वायर फॉर्मूला है. तो यहाँ पे जो n है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फर्स्ट ऑर्बिट में रह सकते हैं या तो सेकेंड ऑर्बिट हो सकते हैं. ठीक है, और ये जो ऑर्बिट है इसको हम कह सकते हैं शेल, और शेल में हम उसको अल्फ़ाबेटिकली लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक अ KLMN शेल. राइट स्टूडेंट, सो लेट अस गो थ्रू. अगर मेरे पास K शेल है तो उसका जो ऑर्बिट नंबर होता है यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है. इफ़ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ 1, or if I am going to substitute the value of 1 in this equation, so what will we get? 2 into value of n means 1 square, so it will how many is 2, how much total will be, how much after multiplication we will get the 2, means it का मतलब K शेल में maximum number of electrons कितने हैं, कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं. इट मीन्स डैट K शेल में पॉसिबिलिटी है 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का, बट नॉट मोर देन और 2 इलेक्ट्रॉन. राइट, अगर मैंने L शेल लिया तो उसका ऑर्बिट नंबर होता है 2. If I'm going to substitute the value of n here 2 square, so what we will get? 2 to the 4, 4 to the 8. It means that L shell में maximum of number of electrons कितने होते हैं? 8 होते हैं. Okay, it means that L shell में possibility कितने electrons की? 8 electrons की, not more than that of 8. Okay, 8 से कम हो सकता है but 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. Here if you are going to the M shell तो उसका ऑर्बिट नंबर होता है 3. इफ़ आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n ये 3, सो व्हाट विल गेट? 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. ओके, मीन्स m शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 18 होते हैं. ओके, इसमें भी वही पॉसिबिलिटी है, लेस देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगी बट नॉट मोर देन डैट. इट इज़ मोर देन डैट ऑफ 18 इट विल बी नॉट प्रेजेंट. ओके, अब हम जैसे कि एन शेल लेते हैं तो एन शेल में लिया तो उसका ऑर्बिट नंबर होता है 4. इफ़ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एन हियर 4, सो व्हाट यू विल गेट? 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 4 16 2 32. ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल कितने हो गए? 32 हो गए. राइट, मतलब इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी है कि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं इन द एन शेल बट नॉट मोर देन दैट ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बेस्ड ऑन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, based on the type of element that we have and based on the atomic number, we will see how we do distributed electrons. Means the distribution of the electrons को कहते हैं हम is called the electronic configuration of an element. Right student, तो हम देखेंगे the electrons in an atom are distributed in the shell according to their capacity. इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो एक कैपेसिटी पे डिपेंड्स है, वो एक कैपेसिटी पे डिपेंड्स करता है, और उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम? 2n स्क्वायर. हमने इस टाइप में फाइंड करके देखा था फॉर्मूले में डाल के. राइट स्टूडेंट, तो द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी. ओके, और द शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो डिपेंडिंग करता है कि अपॉन द मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिट में आने वाले हैं, हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. समझ में आया? और इस तरह से जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और मे बी द थर्ड ऑर्बिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. राइट स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस गो थ्रू दिस चार्ट. यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम है, द सिंबल इज H. ओके, एंड हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन आइटम्स कितने? 1 है. तो ऑफकोर्स द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इन द K शेल इज वॉट? 1 है. ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन आइटम इज़ 1 है तो यहाँ पे सिर्फ K शेल में 1 आएगा, बट मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 है. तो बट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना रहेगा? 1 रहेगा. सेम हियर लिथियम, सिंबल इज He. ओके, कैपिटल H एंड स्मॉल e. और इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एटम इस कितने हैं? 2 होते हैं. तो यहाँ पे जो है K शेल में कितने 2 होंगे. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? 2. सो हियर ऑल्सो लिथियम, सिंबल इज Li. और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द लिथियम आइटम्स कितने होते हैं? 3 होते हैं. तो यहाँ पे जो K शेल में है वहाँ पे कितने होंगे?
सिंस हियर 3 है तो यहाँ पे के शेल में कितने कैपेसिटी है, 2 है, तो 3 में से 2 गए तो 1, सो 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इन एल शेल। ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 1 होगा। सेम ये कार्बन है, कार्बन का जो सिंबल है सी है, उसका एटॉमिक, इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन आइटम्स कितने हैं, 6 है। तो इसकी जो कैपेसिटी रहेगी, सबसे पहले क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। ओके, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे आपका, यहाँ पे 4 होगा। सो रिमेनिंग 4, हाउ मच, 2 + 4 6 हो गया कंप्लीट। सो हियर व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हियर 2 and 4। अंडरस्टूड। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आइटम 7 है। तो ऑफकोर्स इन द के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी है उसकी, 2 है। और सेकेंड शेल में कितनी कैपेसिटी है, 7 में से 2 गए तो 5, मीन्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन विल बी हियर इन द एल शेल, राइट। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। सेम ऑक्सीजन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटी होगी, यहाँ पे 2 होगी। सो 8 में से 2 गए तो 8 में से 2 गए तो कितने, 6 बचे। सो हियर द कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 6। फ्लोरीन 9 है, तो के शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, एंड एल शेल में 9 में से 2 गए तो 7। ओके, सो व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, 2 7। ये नियॉन इज़ 10, के शेल में कितने होंगे, 2 हो गए। सो 10 में से 2 गए तो 8। ओके, सो हियर कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 8। सोडियम 2, ओके, एंड हियर 11 में से 2 गए तो कितने बचे, 9 बचते हैं, राइट स्टूडेंट। बट हियर तो कैपेसिटी इज ओनली 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो 10 + 2 कितना, 8, लेकिन हमें 11 चाहिए, तो यहाँ पे वो नेक्स्ट शेल में जाएगा, एम शेल में। सो व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 1, राइट। सो क्लोरीन 17 है, तो यहाँ पे भी 2 होगा। ऑफकोर्स इसकी कैपेसिटी कितनी है, सेकेंड शेल की 8 है। 2 + 8 10 होता है, 10 में से 17 में से 10 गए तो कितने बचे, 7। तो नेक्स्ट शेल में कितना होगा, एम शेल में 7 बचे, तो 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 7। ऑर्गन में 18 है, तो के शेल में ऑफकोर्स 2 जाएगा। इसकी कैपेसिटी एल शेल में 8 है, तो 8 + 10 2 10 होता है। 10 में से 18 में से 10 गए तो कितने बचे के, 8। तो हियर व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8। सेम ब्रोमाइन में इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन ब्रोमाइन आइटम कितने, 35 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8, कितना होगा, 10 होगा। ओके, ओके, सो रिमेनिंग विल गो इन दिस शेल। सो यहाँ पे क्या था, 2 8, और यहाँ पे कितना अकोमोडेट होना चाहिए, मीन्स कितना मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, तो 18 लीजिए। 18 + 2 + दिस, तो 35 होने के लिए हमें कितना बचेगा, यहाँ पे 7। तो नेक्स्ट शेल में, 9 शेल में डालिए, ये आपको 7 अकोमोडेट करना है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 8 18 7। लाइक दिस वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज देयर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।